भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 44। तो क्वेश्चन में कहा है कि दो वर्ग के भुजाओं का अनुपात 4:3 है। क्वेश्चन में कहा है कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 4:3 है। पहले हम दो वर्ग बना देते हैं। ये आपका पहला वर्ग और ये आपका दूसरा वर्ग। अब क्वेश्चन करा है कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 4:3 है। ये दोनों वर्ग की भुजाएं हैं, मतलब पहले वर्ग की भुजा का मान 4 है और दूसरे वर्ग की भुजा का मान 3 है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज अनुपात में होती है तो अनुपात वह राशि होती है जिनके बीच कोई उभयनिष्ठ नहीं होता। मतलब जब भी अनुपातिक राशियां दी होती हैं तो उनको आप x या y कुछ न कुछ मान लेते हैं। तो पहले वर्ग की भुजा हो गई 4x और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई 3x। बोला इनके क्षेत्रफलों का योग। किसका योग? क्षेत्रफलों का योग, मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इनका योग। तो हम क्षेत्रफलों का योग कब कर पाएंगे? जब हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा, तभी तो हम इनको आपस में जोड़ पाएंगे। सही बात है। चलो, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्योंकि जब तक हमें क्षेत्रफल का मान मालूम नहीं चलेगा, हम क्षेत्रफल को जोड़ेंगे कैसे? क्षेत्रफल को हम ऐड कैसे करेंगे? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। पता है कि ये एक वर्गाकार आकृतियां हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या है? 4x, इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा। हम क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के जस्ट अगले स्टेप में कहा है दो वर्गों की, पहले क्वेश्चन है दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है तथा इनके क्षेत्रफलों का योग, मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों का योग। तो जब तक हमें क्षेत्रफल की वैल्यू मालूम नहीं होगी तो हम क्षेत्रफल का मान निकालेंगे कैसे? और क्षेत्रफल का मान जब तक आएगा नहीं तब तक हम उनका योग कैसे करेंगे? तो क्षेत्रफल का योग करने के लिए हमें क्षेत्रफल का मान मालूम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग दोनों वर्गों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भाई किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, चाहे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालें चाहे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फार्मूला तो सेम रहेगा ना? कि फार्मूला भी बदल जाएगा? फार्मूला नहीं बदलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर एक भुजा का मान 3x है इसमें, तो 3x का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये x स्क्वायर ऐसे एज इट इज लग जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा था कि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 4:3 है। हमने इनको x के रूप में मान लिया तथा इनके क्षेत्रफलों का योग, किसका योग? क्षेत्रफलों का योग 225 है। तो कुल क्षेत्रफल बराबर पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है इनके क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है? 225।
इनके क्षेत्रफलों का योग कितना है? 225 है। 225 पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया? 16x स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया? 9x स्क्वायर। 225 बराबर 16 9 25 एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब एक्स स्क्वायर का आप मान निकालेंगे तो 225, ये इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो 25 से कम 25, 25 बटे 200 और 25 नवा 225, ये 9 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया? 9। जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के उधर करड़ी लग जाता है, तो ये करड़ी में 9 हो जाएगा, और करड़ी में 9 का मान 3 होता है। तो भुजा का मान ये कितना, एक्स का मान कितना आ गया हमारा? 3। एक्स का मान 3 आ गया। अब हम पहले वाले की भुजा को क्या माने? 3x। तो ये 4 गुणे एक्स का मान रख दो 3। तो पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 12। दूसरे वाले में, दूसरे वर्ग की भुजा हम क्या माने हैं? 3x। एक्स का मान रख दो 3 तरीके, मतलब पहले वर्ग की भुजा 12 थी और दूसरे वर्ग की भुजा 9 थी। अब ध्यान से समझेंगे तो क्षेत्रफल इतना आ गया इनका। परिमाप, किसका परिमाप? मैं कोष्टक में लिख देता हूं, छोटे वर्ग का परिमाप। छोटे वर्ग का परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा 4a, परिमाप बराबर। तो छोटा वर्ग वही होगा जिसकी भुजा छोटी होगी, क्योंकि छोटे वर्ग की भुजा 9 है, इसलिए 4 गुणे a के प्लेस पे 9 रखा जाएगा। तो परिमाप बराबर 9 चौको 36 सेंटीमीटर। आंसर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकेंगे? तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 1500, दूसरा ऑप्शन 1600, तीसरा ऑप्शन 1200, चौथा ऑप्शन 1650। तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। इस वर्ग की जो भुजा है, भुजा मतलब साइड, कितना है? 1/10 मीटर। किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाली, अब भुजा का मान कितना दे दिया है? 4 मीटर। 4 मीटर, दोनों वर्ग हैं, ये भी वर्ग की आकृति है और ये भी वर्ग है। लेकिन क्वेश्चन में कहा 1/10 मीटर भुजा वाले एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 1/10 मीटर है, तथा 4 मीटर भुजा वाला वर्ग, दो वर्ग दिया है। पहले वर्ग की भुजा
1/10 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 4 मीटर। तो क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इस बड़े वाले वर्ग के अंदर ऐसे ऐसे कितने छोटे वर्ग एडजस्ट हो जाएंगे या ऐसे ऐसे कितने छोटे वर्ग रखे जा सकेंगे। अब सोचिए, जिस वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, मतलब 1 का 10वां भाग, तो वो वर्ग तो छोटा होगा, और जिस वर्ग की भुजा 4 मीटर है वो वर्ग बड़ा होगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस बड़े वाले वर्ग में कितने छोटे वर्ग रखे जाएंगे, मतलब छोटे वर्गों की वो संख्या बताइए जो इस बड़े वाले वर्ग में क्या हो सके, रखी जा सके। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा कहे कि 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग में छोटे वर्ग कितने आएंगे या किसी भी भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वर्ग आएंगे, तो एक काम करना होता है। पहला, इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है और बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में यदि हम छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर दें तो हमें यह मान मालूम चल जाएगा कि इस बड़े वाले वर्ग के अंदर कितने छोटे वर्गों की संख्या अट सकती है या इस बड़े वाले वर्ग के अंदर कितने छोटे वर्ग एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक वस्तु है 2 मीटर की, कितने मीटर की, 2 मीटर की, और कोई एक और वस्तु है 1 मीटर की, कितने मीटर की, 1 मीटर की। तो 1 मीटर की कितनी वस्तुएं इस 2 मीटर वाले वस्तु में अट जाएंगी या एडजस्ट हो जाएंगी, तो आप सिंपल कहेंगे कि सर 2 वस्तुएं। कैसे मालूम चला, बड़े वाले वस्तु की संख्या में छोटी वाली वस्तु की संख्या से आपने भाग कर दिया तो आपको मालूम चल गया कि 2 मीटर की वस्तु में 1 मीटर की 2 वस्तुएं अट जाएंगी या एडजस्ट हो जाएंगी। वैसे ही जब कभी ऐसा क्वेश्चन करे कि 1/10 मीटर भुजा वाले कितने वर्ग 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में रखे जा सकेंगे, तो हमेशा बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं। आइए पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें दोनों का। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल तो हम करेंगे कैसे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल इसमें भाग दे देंगे, किससे, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से। तो जब भी कभी आप बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी कि कितने छोटे वर्ग बड़े वाले वर्ग में एडजस्ट हो सकते हैं। चलिए, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे अपान छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए, बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 16, ये जब कोई चीज हर से हर में होती है तो इसे जब उल्टा हम करते हैं, 16/1 है, ये 100 इधर भाग कर रहा है एकदम, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये ऐसे गुणा करेगा, तो जब आप 100 × 16 करेंगे तो 1600 आ जाएगा आंसर। मतलब कि इस बड़े वाले वर्ग में ऐसे छोटे छोटे 1600 वर्ग क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। नोट कर लीजिए।